हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज 3 जनवरी है। प्रसिद्ध शिक्षिका, प्रधान अध्यापिका, भारत में पहली महिला शिक्षिका और महिला शिक्षा की प्रणेता, विज्ञान की जननी और सभी महिलाओं के लिए प्रकाश की आशा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी 1831। ज्योतिबा फुले के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी पत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जाति पाति के भेदभाव और बेड़ियों को तोड़ने, दुखी महिलाओं के आंसू पोंछने और उन पर थोपी गई गुलामी से उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कराने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गई। ज्योतिबा फुले ने कट्टरता की अपार शक्ति के विरुद्ध हिंदू धर्म की मानवता को कलंकित करने वाली पीढ़ीगत बेईमान परंपरा के विरुद्ध उन्हें बहुजन समुदाय, विशेषकर सभी जातियों और धर्मों की महिलाओं की सेवा के लिए एक बड़े साहस वाले व्यक्ति की तरह लड़ना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन नारी उद्धार के लिए चंदन की तरह बिताया और बहुजन नारी को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने पुरुषों और महिलाओं पर अनंत कृपा की है। इस प्रभावी प्रेरणा से जीवन स्तर उज्जवल हुआ है और महिलाओं को एक मजबूत समर्थन और एक प्रकाश का प्रोत्साहन मिला है। यह क्रांति ज्योति सावित्रीबाई का ही कार्य है कि आज महिलाएं स्वतंत्रता के अधिकार के लिए पुरुषों को चुनौती देते हुए बड़े साहस के साथ विद्रोह करने के लिए आगे आई है। करीब 200 साल पहले के इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि पेशवा काल में मनुस्मृति के कारण महिलाओं की आज़ादी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके पास कोई अधिकार नहीं था। शूद्राति शूद्र को छोड़कर केवल पुरुषों को ही सारे अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को पुरुषों के लिए एक वस्तु के रूप में देखा जाता था। बाल विवाह, पति की मृत्यु के बाद गंजा हो जाना, सती हो जाना, महिलाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, उनके साथ व्यभिचार, शिक्षा पर प्रतिबंध, अंधविश्वास, अज्ञानता आदि अत्याचार, ये अवांछनीय रीति रिवाज हिंदू धर्म के नाम पर व्याप्त थे। वह आधार होम्स भी चलाते थे। महिलाओं का जीवन अत्यंत अंधकारमय बन गया था। उनके साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार किया गया और उन्हें जुल्म की गहराइयों में छोड़ दिया गया। वह अंत तक इसके खिलाफ लड़ी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई का विवाह 1840 में 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से हुआ था। उस समय ज्योतिबा फुले की उम्र 13 वर्ष की थी। समान विचारधारा वाले लोग महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन की नींव रखने के लिए एक साथ आए और सही मायने में पहले युग पुरुष बन गए। विवाह के बाद क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने शिक्षा की पहली शिक्षा ज्योतिबा फुले से ली। इसके बाद उन्होंने एक सामान्य स्कूल में शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण लिया और एक प्रशिक्षित शिक्षिका बनकर सामने आई। फुले ने 1884 में पुणे शहर में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई उस विद्यालय में अध्यापिका के रूप में कार्य करने लगी। प्रतिदिन स्कूल जाते समय प्रतिष्ठान के गुंडे उन पर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंकते थे तथा अपशब्द तथा गंदे शब्दों का प्रयोग कर प्रताड़ित करते थे। उन्होंने ये सारी यातनाएं सहन की। वह कभी डगमगाई नहीं और कभी डरी नहीं। एक क्षण भी थके बिना उन्होंने बड़े परिश्रम, जाल और साहस के साथ अपना शिक्षा का कार्य निरंतर जारी रखा। ऐसी ही एक घटना है। एक दिन जब वह स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में ब्राह्मण युवकों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनमें से एक गरीब लड़का सड़क पर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम कल से स्कूल जाना बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं तो मैं तुम्हें सड़क पर लूट लूँगा। उनके आक्रामक भाषण से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले नाराज हो गई। एक क्षण में स्वयं को संभालकर सहनशीलता की सीमा लांघने के बाद उसने अपने जूते नशे में धूत होकर फेंक दिए। उनका उग्र गुस्सा देख बाकी बच्चे भी वहाँ से भाग निकले। स्कूल के बाद क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले के पास यह घटना बताई। यह खबर हवा की तरह पूरे पुणे शहर में फैल गई। उस्ताद लाहूजी साल्वे, ज्योतिबा के गुरु, ने भी यह समाचार सुना। वे फुले दंपति के घर गए और उन दोनों को बहुत धैर्य दिलाया। डरो मत बेटी, कल से मैं तुम्हें स्कूल पहुंचाने का काम करूंगा। देखते हैं कौन लाल सड़क पर आता है और शरीर को छूता है, मैं उसकी जंजीरें तोड़कर उसे दे दूंगा। इसलिए लहू साल्वे नाम रखा गया। उस समय शूद्राति शूद्रों के लिए सीखना एक कठिन कार्य था। तब महिलाओं के लिए स्कूल जाना मुश्किल था। ज्योतिबा का समर्थन करने के लिए सावित्रीबाई ने साहस दिखाया
और समाज हिंदू धर्म ग्रंथों और उनके उत्पीड़न की परवाह नहीं की और ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 5 वर्षों में 20 स्कूल चलाए। सावित्री माई ने काशी नाम के एक ब्राह्मण और एक गर्भवती विधवा की जान बचाई जो आत्महत्या करने जा रही थी। उसे घर पर लाकर जन्म दिया और जन्मे बच्चे को गोद ले लिया। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने जाति धर्म के आधार पर उनका बहिष्कार करने की धमकी दी। उन्होंने कई ऐसी महिलाओं को छाया और गर्मी देकर भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए एक घर की स्थापना की जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। उन्हें विद्रोह करने और कभी कभी इस सड़े गले दिमाग वाले समाज के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि ये बेहतर जीवन जी सके। सरजा और गणेश को समाज के गुस्से से बचाया गया और उन्होंने अंतरजातीय विवाह कर लिया। गांव गांव जाकर बैठकें और सभाएं करे, महिलाओं को स्कूल में दाखिला दिलाए, छुआछूत, दहेज प्रथा, सती प्रथा, भ्रूण हत्या बंद करे, विधवाओं का पुनर्विवाह, बालों का झड़ना रोकना, आश्रय स्थल चलाना आदि। उन्होंने लगातार मौलिक विचारों का प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया। इसे बहुजन समाज से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और महिलाओं में चेतना जागृत होने लगी। सावित्री माई की इस चुनौती से अनेक महिलाओं को शिक्षा मिलने लगी। महिलाओं की आत्महत्या दर में कमी होने लगी। शिशु हत्या, विधवाओं का सिर काटना, सती प्रथा बंद कर दी गई। विधवा पुनर्विवाह शुरू हो गया। क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले वास्तव में एक महिला रक्षक, महिला मुक्ति आंदोलन की जननी, भारत की पहली महिला शिक्षक और समतावादी है। उनके योगदान के कारण ही सभी महिलाएं विकसित हुई है और आज भी विकसित हो रही है। इसलिए आज की नारी समाज के सामने जाति और धर्म की दीवार को हिलाकर पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने लगी है और महिलाओं के कई संगठन स्थापित करके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस महिला मुक्ति आंदोलन की जननी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, नारी उद्धारक, समतावादी, समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी सावित्री माई फुले ने बहुजन समाज को सही दिशा दिखाकर सभी के जीवन को आलोकित किया। जीवन भर संघर्ष करने वाली और निरंतर संघर्ष करने वाली क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले की 10 मार्च 1897 को प्लेग से मृत्यु हो गई। उनकी जयंती और विश्व महिला मुक्ति दिवस पर उन्हें बहुत बहुत बधाई।